ओके। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो गाइज आप सभी लोग जुड़ जाइए, फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं बहुत शानदार तरीके से। थोड़ी सी क्लास डिले हुई है कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से, लेकिन नेक्स्ट हम ध्यान रखेंगे बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे आपकी क्लास हो, है ना। ये कभी कभार ऐसा इशू आता है। अगेन मैं आप सभी लोगों से कहता हूँ कि नेक्स्ट टाइम आपको ऐसा इशू देखने को नहीं मिलेगा, प्रॉपर टाइम पे क्लास होगी। ओके, सभी लोग जुड़ जाइए, फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं। आरपीएफसी ग्रुप इंस्ट्रक्टर वैकेंसी 2024 जिसके लिए हम क्लासेस कर रहे हैं, उसमें जो अपना सिविल इंजीनियरिंग का जो पोर्शन है, ठीक है, आपका जो सिलेबस है जिसमें 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 क्वेश्चन में से अलग अलग क्वेश्चन आने वाले हैं। ओके, ऑडियो एंड वीडियो प्रॉपर क्लियर है क्या? आप एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। एंड पर क्लियर है क्या? एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए, देन आप ये क्लास कंटिन्यू कर लेते हैं। ओके ओके, सब कुछ क्लियर है, ऑडियो एंड वीडियो प्रॉपर क्लियर है, ठीक है, सब कुछ क्लियर है। तो जो 150 क्वेश्चन आएंगे उसमें से सिविल इंजीनियरिंग का भी काफी अच्छा पोर्शन है। अभी सिविल इंजीनियरिंग वाले सेक्शन के अंदर आप देखेंगे जो एक आपका पर्टिकुलर पोर्शन है वाटर सप्लाई का। ये वाटर सप्लाई वाले सेक्शन को अपन कवर कर रहे हैं। तो वाटर सप्लाई वाले सेक्शन के अंदर जो अपना डिमांड है, वाटर डिमांड के बारे में हमने कल आपको बताया था। तो वाटर डिमांड के बारे में यदि आपने पहले क्लास देख रखी है तो सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। ओके, सब कुछ क्लियर है। कोई टेक्निकल यदि आवाज वगैरह की प्रॉब्लम आती है साउंड के, वीडियो क्लियरिटी में, तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। ओके, तो वाटर सप्लाई वाले टॉपिक के अंदर डिमांड वाले टॉपिक को हम डिस्कस किए थे और इसका नोट्स भी आपके ऐप के अंदर अपलोड हो चुका है, आप वहां से देख लीजिएगा, हमने ग्रुप पे भी शेयर किया था। ओके, तो अब ये हमने क्या क्या पढ़ा था कल, थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि 5 मिनट, देन नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। तो डिमांड वाले टॉपिक के अंदर हमने आपको बताया था कि हमारा जो टोटल 6 टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। 6 टॉपिक के अंदर जो हमने पहला वाला टॉपिक आपको डिस्कस किया था, टाइप्स ऑफ वाटर डिमांड, हम एस्टिमेशन को लास्ट में रखे थे, टाइप्स ऑफ वाटर डिमांड को पहले रखे थे। कितने टाइप की वाटर डिमांड होती है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था, ठीक है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। अलग अलग टाइप की वाटर की डिमांड होती है, जैसे डोमेस्टिक वाटर डिमांड होता है, इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड होता है, इंस्टीट्यूशनल एंड कमर्शियल वाटर डिमांड होता है, डिमांड फॉर पब्लिक होता है, ठीक है, फायर डिमांड होता है, वेस्ट एंड थेफ्ट के लिए हमने डिस्कस किया था। अभी थोड़ा क्योंकि 5 मिनट बहुत फास्ट हम चलने वाले, क्योंकि रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू से है। यदि आपने इसके पहले हमारी क्लास नहीं देखी है तो जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन न रहे। डोमेस्टिक वाटर डिमांड के अंदर हमने बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपको बताई थी कि जो डोमेस्टिक वाटर डिमांड होता है ऑन एन एवरेज आपका 135 से लेकर के 225 लीटर एलपीसीडी होता है। 135 से लेकर 225 एलपीसीडी होता है। 135 अपन वहां देते हैं जहाँ लो इनकम ग्रुप की कॉलोनी होती है, फिर आपके इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लोग रहते हैं। 225 वहां देते हैं जहाँ रिच फैमिली लोग रहते हैं, अमीर लोग रहते हैं। 200 वहां देते हैं जहां फुल फ्लशिंग सिस्टम होता है, सीवर लाइन प्रॉपर तरीके से बिछाई गई होती है, ठीक है। इन सब के बारे में बताया था। बाकी जितने भी टाइप के डिमांड है इनके बारे में आपको क्विकली एक बार देख लेना है, ठीक है, क्विकली एक बार आप लोगों को देख लेना है। जैसे इंस्टीट्यूशनल कमर्शियल वाटर डिमांड आपका ऑन एन एवरेज 20 लीटर पर आवर पर डे सप्लाई किया जाता है, ठीक है, 20 लीटर पर हेड पर डे सप्लाई किया जाता है। इसी तरीके से इंडस्ट्रियल के अलग अलग इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या डिमांड होती है उसके बारे में डिस्कस किया था कि भाई पेपर इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री होती है जहाँ सबसे ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है। और इसके बाद हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताई थी हायर डिमांड के बारे में। हायर डिमांड के जितने भी फार्मूले हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका बेसिक फार्मूला हो, बफ्टन का हो, कुचलिंग का हो, नेशनल बोर्ड ऑफ अंडर फायर राइटर फार्मूला हो, इन सबका प्रॉपर आपको रिवीजन करके रखना है। इसके बाद हमने कुछ आपको क्वेश्चन भी करवाए थे, ठीक है, क्वेश्चन भी करवाए थे। अब आज हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करने वाले हैं और टॉपिक अपना रहने वाला है पर कैपिटा वाटर डिमांड। आज का जो अपना नया टॉपिक रहने वाला है पर कैपिटा वाटर डिमांड। ओके, पर कैपिटा वाटर डिमांड अब बहुत अच्छे पे देखेंगे, बहुत बेसिक पे देखेंगे। अभी हमने थोड़ा रिपीट फायर है ना, क्योंकि रिविजन टाइप का था। अब हमारा जो नया टॉपिक है बहुत शानदार तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। सभी लोग जुड़ जाइएगा, क्लासेस प्रॉपर कंटिन्यू चलने वाली है। ओके, पर कैपिटा वाटर डिमांड का मतलब क्या होता है? पर कैपिटा वाटर डिमांड का मतलब क्या होता है आप लोग कमेंट करके बताइए। कल के क्लास में हमने सारी चीजें आप लोगों को बताई थी कि पर कैपिटा वाटर डिमांड क्या होता है, ठीक है।
पर कैपिटा वाटर डिमांड का मतलब ये होता है कि जैसे हमने क्या देखा था वाटर डिमांड के बारे में, हमने क्या देखा वाटर डिमांड के बारे में, थोड़ा अच्छे समझने की कोशिश करिएगा। हमने बोला वाटर डिमांड के बारे में पढ़ना है, यानी पानी की डिमांड क्या है। पानी की डिमांड जानने के लिए पॉपुलेशन के बारे में पता होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर एरिया में पॉपुलेशन कितनी है। हमने पॉपुलेशन देख लिया, पॉपुलेशन कितनी है। पॉपुलेशन देखने के बाद हमें चाहिए होता है कि भैया एक इंसान को कितना पानी चाहिए, यानी एलपीसीडी, पर कैपिटा वाटर डिमांड। एक इंसान को एक दिन में कितना पानी चाहिए ये हमें पता होता है, तो अपन वाटर डिमांड आसानी से निकाल लेते हैं। ठीक है, ये पता होता है तो आसानी से हम निकाल लेते हैं। अब पॉपुलेशन कितनी है और फ्यूचर में कितनी पॉपुलेशन होगी, उसके लिए बहुत सारी मेथड होती हैं। उन मेथड की हेल्प से फ्यूचर में कितनी पॉपुलेशन होगी वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको निकालना हो पर कैपिटा वाटर डिमांड क्या, तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, यही टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, यही टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि पर कैपिटा में एक इंसान को एक दिन में कितना पानी चाहिए, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमने बताया था कि मान लीजिए कोई सिटी है, दिस इज अ सिटी, दिस इज अ सिटी। अब इस सिटी के अंदर एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। तो 365 दिन के अंदर यानी एक साल में जितना पानी की रिक्वायरमेंट होती है, यानी वाटर डिमांड में बहुत सारे टाइप की डिमांड हमने कल बताया था आपको। पहला हमारा होता है डोमेस्टिक वाटर डिमांड, जो घरेलू यूज के लिए पानी चाहिए होता है, नहाने के लिए, बर्तन धोने के लिए, साफ सफाई के लिए, खाना पकाने के लिए। इंस्टीट्यूशनल एंड कमर्शियल वाटर डिमांड में आपका कॉलेज, ऑफिस है ना, सारे आ जाते हैं। कमर्शियल डिमांड हो गया, पब्लिक यूजेस हो गया, फायर लॉसेस एंड थेफ्ट। पब्लिक यूजेस में जैसे रोड की सफाई करना है, पब्लिक कोई गार्डन वहाँ पानी डालना है, कुछ पानी चोरी हो जाता है, कुछ पानी का लीकेज भी हो जाता है, कहीं आग लग गई तो कितना पानी चाहिए होता है। इन तमाम तरह के जो वाटर की डिमांड होते हैं सभी सब टाइप्स ऑफ वाटर डिमांड में आते हैं। इसमें केवल आपका इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड नहीं आता। तो जितने टाइप के वाटर डिमांड होते हैं, यानी उस पर्टिकुलर सिटी के अंदर डोमेस्टिक, इंस्टीट्यूशनल, कमर्शियल, पब्लिक यूज, फायर लॉसेस एंड थेफ्ट, है ना। तो ये जो टोटल पानी की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब एक्स अमाउंट ऑफ पानी की रिक्वायरमेंट टोटल हो गई, एक्स अमाउंट ऑफ पानी की रिक्वायरमेंट हमें टोटल, एक्स अमाउंट ऑफ टोटल पानी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब एक बात बताइए, हमें पर कैपिटा निकालना है। हमने बोला कि भाई एक्स लीटर पानी एक साल में इस सिटी को चाहिए होगा, इन सभी चीजों को मिला करके। अच्छा, अब एक्स लीटर पानी आपने देख लिया, अब आपको निकालना पर कैपिटा वाटर डिमांड क्या होगा, मतलब हमें एक इंसान को एक दिन में कितना पानी चाहिए वो कैसे निकालेंगे। तो हमें एक साल का निकालना है, तो हमें एक साल का हमने निकाला है, तो हमें एक दिन का निकालने के लिए एक साल पे डिवाइड करना पड़ेगा। और हमें एक इंसान का निकालना है तो कितनी पॉपुलेशन है उससे हमको डिवाइड करना पड़ेगा। यानी हमारा क्यू क्या हो जाएगा, टोटल पॉपुलेशन इंटू 365 से अमाउंट ऑफ वाटर को डिवाइड करेंगे तो पर कैपिटा वाटर डिमांड निकल के आ जाएगा, पर कैपिटा वाटर डिमांड निकल के आ जाएगा। यदि किसी को कंफ्यूजन है तो प्लीज हमें 2 मिनट का टाइम दीजिए। हमने क्या बोला कि हमारी कोई सिटी है, इस सिटी के अंदर एक साल में हमें एक लीटर पानी की जरूरत पड़े टोटल मिला करके। ठीक है, फिर हमें एक दिन का निकालना है, यानी क्यों क्या है हमारा एक दिन का पानी निकालना है एक इंसान का। तो हम निकाल सकते हुए 365 दिन होते हैं और टोटल पॉपुलेशन कितनी है, टोटल पॉपुलेशन कितनी है, इससे पर कैपिटा वाटर डिमांड आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ गई होगी बात। ठीक है, अब एक बात बताइए, अब मैं कहता हूं कि आपको 135 लीटर पर कैपिटा पर डे पानी चाहिए, एक इंसान को एक दिन में आने एवरेज 135 लीटर पानी चाहिए। ठीक है, बात अच्छी है, पर ये बताइए कि ऐसा तो हो सकता है ना कि मान लीजिए गर्मी का टाइम है, समर का टाइम है और विंटर का टाइम है, तो इन दोनों में पानी की रिक्वायरमेंट में कुछ अंतर आएगा कि सेम ही रहेगा। पानी की रिक्वायरमेंट में, पानी की जो हमारे नीड है उसमें कुछ अंतर आएगा कि सेम ही रहेगा। आपको पता है गर्मी के दिनों में ज्यादा पानी चाहिए होगा, विंटर के टाइम पे पानी कम चाहिए होगा। ठीक है, यानी अफेक्ट कर रहे हैं, पानी की कभी ज्यादा जरूरत पड़ रही है और कभी पानी की कम जरूरत पड़ रही है, डिपेंड करता है अलग अलग फैक्टर पे। गर्मी के टाइम पे आपको कूलर आप चलाएंगे तो उसमें पानी डालेंगे, छत गर्म रहती है वहां पानी डालते हैं, पेड़ पौधों को भी ज्यादा पानी चाहिए होता है जो घर में छोटे मोटे गार्डनिंग करके रखते हैं। ठीक है, विंटर के टाइम पे बहुत कम पानी चाहिए होता है। वैसे ही देखेंगे जैसे मान लीजिए रेनी सीजन है, वर्षा का टाइम है, तो वर्षा के टाइम पे कम पानी चाहिए होता है ना, वर्षा के टाइम पे पानी कम चाहिए होता है। मतलब जो पर कैपिटा वाटर डिमांड है ये इफेक्ट करता है, बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जिससे पर कैपिटा वाटर डिमांड बढ़ जाता है और ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जिससे पर कैपिटा वाटर डिमांड कम हो जाता है, उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं,
उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो एक बार कमेंट कर सकते हैं, है ना। 5 से 10 मिनट रुकिए, सारी क्लास का प्रॉपर आपको फ्लो आ जाएगा। ओके ओके, एक्सीलेंट वे ऑफ टीचिंग, थैंक यू। लगे रहिए, है ना, सब कुछ समझ में आएगा, अच्छे से आएगा। तो अभी क्या डिस्कस कर रहे थे हम, ये देख रहे थे, ठीक है, हम क्या देख रहे थे कि कौन कौन से फैक्टर है जिससे पर कैपिटा वाटर डिमांड इफेक्ट होता है, कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है, इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। आपके स्क्रीन पर टोटल 10 फैक्टर दिख रहे होंगे। अब इन 10 फैक्टर की वजह से होता क्या है, कभी वाटर की डिमांड ज़्यादा होती है, कभी वाटर की डिमांड कम होती है, ठीक है। तो एक बार आप लोग चाहे तो गो थ्रू कर लीजिए, फटाफट 1 मिनट रीड कर लीजिए इसको, आपको बहुत आसानी होगी समझने के लिए, ठीक है, बहुत आसानी होगी समझने में। क्लियर है बातें? चलिए, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। जस्ट अ मिनट, ऑफ एक स्क्रीन चेंज करना है। अब यहाँ पहला जो फैक्टर है फाइज ऑफ द सिटी। अच्छा, फाइज ऑफ द सिटी पे डिपेंड करता है कि भाई पानी की जरूरत ज़्यादा होगी कम होगी, बिल्कुल डिपेंड करता है। अब सिटी, साइज ऑफ द सिटी दो टाइप से हो सकती है, या तो सिटी लार्ज होगी या तो सिटी क्या होगी, स्मॉल टाउन होगा। तो यदि लार्ज सिटी होगी तो वहाँ एक्टिविटी भी डिफरेंट टाइप की होगी, है ना, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी ज़्यादा होगी। कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी ज़्यादा होगी तो पानी की जरूरत ज़्यादा पड़ेगी। और जो स्मॉल टाउन होते हैं वहाँ फैसिलिटी भी कम होती है, एक्टिविटी भी कम होती है, तो पानी की जरूरत भी कम पड़ती है। तो इस तरीके से बहुत सारे फैक्टर है। जैसे अब मैं लिख के एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो फाइज ऑफ द फिफ्टी दो टाइप की हो सकती है। मैं एक काम करता हूँ ना, रुक जाइए, यहाँ पर एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। फाइज ऑफ द फिफ्टी, पहला हमारा क्या फैक्टर है, फाइज ऑफ द फिफ्टी, ठीक है। फाइज ऑफ द सिटी पे डिपेंड करता है। अब फाइज ऑफ द सिटी हमारी कैसी हो सकती है, या तो स्मॉल टाउन हो सकता है, ठीक, वो स्मॉल टाउन हो सकता है, या फिर वो लार्ज सिटी हो सकती है, लार्ज सिटी हो सकती है। तो स्मॉल टाउन के अंदर फैसिलिटी कम होती है, ठीक है, लेकिन लार्ज सिटी है तो उसके अंदर कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी ज़्यादा होगी, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी ज़्यादा होगी। अब कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी ज़्यादा होगी तो पानी की जरूरत तो ज़्यादा पड़ेगी ना, पानी की जरूरत ज़्यादा पड़ेगी। वहीं स्मॉल टाउन के अंदर फैसिलिटी भी कम होती है, कोई कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी भी कम होती है, तो पानी की जरूरत कम पड़ती है। यानी लार्ज सिटी के अंदर यदि हम बात करें तो पानी की जरूरत क्या होगी, ज़्यादा होगी, यानी पर कैपिटा वाटर डिमांड बढ़ेगा। स्मॉल टाउन के अंदर पर कैपिटा वाटर डिमांड कम होता है, स्मॉल टाउन के अंदर पर कैपिटा वाटर डिमांड कम होता है। ये चीज़ें आपको थोड़ी पता होनी चाहिए। अब कितना डिपेंड करता है, जैसे कि मान लीजिए आपकी लार्ज सिटी है कोई, तो लार्ज सिटी के अंदर आप देखेंगे सीवर लाइन प्रॉपर स्टार्ट होती है। जो सीवर लाइन होती है, जो गंदे पानी को ले जाने वाली पाइप होती है, क्या होता है कि ये आपका घर है, अब इस घर में पानी आ रहा है, सप्लाई के द्वारा पानी को यूज करते हैं। पानी मान लीजिए 100 लीटर पानी आ रहा है तो इसका 80% पानी वेस्ट वाटर के रूप में, गंदे पानी के रूप में निकलता है, ये सीवर पाइप के थ्रू जाता है। यदि प्रॉपर तरीके से सीवर लाइन बिछाई गई है तो वहां पानी की जरूरत ज्यादा पड़ती है, ठीक है, वहां पानी की जरूरत ज्यादा पड़ती है, लोग ज्यादा पानी यूज करते हैं। तो लार्जर सिटी के अंदर ये फैसिलिटी होती है, लार्जर सिटी के अंदर ये फैसिलिटी होती है, ठीक है। मान लीजिए कोई अनफीवर्ड सिटी है जहाँ फीवर लाइन बिछाई ही नहीं गई है और कहीं फीवर लाइन बिछाई गई है, तो वहां जो पानी की रिक्वायरमेंट 4 to 5 टाइम ज्यादा होती है, 4 to 5 टाइम्स ज्यादा होती है। इंपॉर्टेंट बातें हैं, ध्यान में रखिए, क्वेश्चन पूछते रहते हैं। अब लार्जर सिटी है, बहुत बड़ी सिटी है, तो हम चाहते हैं कि भाई वहाँ का जो इन्वायरमेंट, पूरा का पूरा इन्वायरमेंट है हेल्दी रहे, अच्छा इन्वायरमेंट वहाँ का बना रहे, वहाँ साफ सफाई प्रॉपर रहे, तो वहाँ पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, वहाँ पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। लेकिन छोटी सिटी है तो वहाँ पानी की रिक्वायरमेंट कम होगी। आई होप आपको ये वाला फैक्टर समझ में आया होगा कि साइज ऑफ द सिटी पे कैसे डिपेंड करता है, साइज ऑफ द सिटी पे कैसे डिपेंड करता है। ओके, दूसरा हम बात करेंगे, दूसरा हमारा फैक्टर क्या है, दूसरा जो फैक्टर है क्लाइमेटिक कंडीशन। क्लाइमेटिक कंडीशन पे पर कैपिटा वाटर डिमांड कैसे इफेक्ट करता है, इसके बारे में हम देखेंगे। ओके, क्लाइमेटिक कंडीशन का मतलब क्या हुआ कि मौसम कैसा है, ठीक है, मौसम कैसा है, इस पर डिपेंड करता है, इस पर भी डिपेंड करता है कि पर कैपिटा वाटर डिमांड कैसी होगी। जैसे आपने सिटी पे देखा कि बड़ी बड़ी सिटी है, छोटी सिटी है, उसी तरीके से क्लाइमेटिक कंडीशन पर डिपेंड करता है।
सब कुछ क्लियर है ना, ऑडियो वगैरह प्रॉपर आ रही है? ओके, क्लियर है। सभी को छोटी दिवाली की शुभकामनाएं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है, दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फेस्टिवल को अच्छे से एंजॉय करिएगा। क्लाइमेटिक कंडीशन की हम बात कर रहे हैं, तो क्लाइमेटिक कंडीशन पर डिपेंड करता है कि मान लीजिए समर का टाइम चल रहा है, ठीक है, समर का टाइम चल रहा है, यानी ड्राई सीजन है। क्या है? ड्राई सीजन है। या फिर कह सकते हैं हॉटर सीजन, यानी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, ठीक है, ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो हमारी पानी की क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए होगी, पानी की क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए होगी, क्योंकि उस टाइम पे, अब गर्मी के टाइम पे आप खुद 2 बार नहाते हैं, ठीक है, 2 बार नहाते हैं, 3 बार नहाते हैं गर्मी कम करने के लिए, तो यानी बाथिंग में पानी ज़्यादा जाता है, बाथिंग में पानी जाएगा। वहाँ एयर कूलिंग की भी ज़रूरत पड़ती है, एयर कूलिंग की ज़रूरत पड़ती है। हम यानी कूलर चलाते हैं तो वहाँ पानी भी यूज करते हैं, तो वहाँ भी पानी चाहिए होता है। हमारे घर में जो छोटी मोटी गार्डनिंग होती है घर के अंदर, वहाँ भी हमें ज़्यादा पानी डालना पड़ता है, ठीक है, गर्मी के टाइम पे टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से। अब जैसे छत है तो छत के ऊपर भी हम पानी डाल देते हैं हल्का हल्का, ताकि नीचे का टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाए, है ना। जब बहुत ज़्यादा, इस साल कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ी थी, इस साल की यदि बात करें किसी भी एरिया में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, है ना, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो हम कह सकते हैं कि क्लाइमेटिक कंडीशन पे डिपेंड करता है, समर सीजन है, ड्राई सीजन है, हॉटर सीजन है, तो पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। वहीं यदि विंटर सीजन है, यदि वहीं विंटर सीजन है तो पानी की रिक्वायरमेंट कम होगी, पानी की रिक्वायरमेंट कम होगी। आई होप आपको ये वाला फैक्टर क्लियर हुआ होगा, आई होप आपको ये वाला फैक्टर क्लियर हुआ होगा। तीसरे टाइप का है कि भाई वहाँ के हैबिट कैसी है, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं। तीसरा हमारा फैक्टर होता है टाइप्स ऑफ जेंट्री एंड हैबिट्स ऑफ पीपल। टाइप्स ऑफ जेंट्री मतलब वहाँ के लोग कैसे हैं, ठीक है, वहाँ के लोग कैसे हैं। अबे इसका मतलब क्या हुआ, जस्ट अ मिनट, इस पर भी डिपेंड करता है, वहाँ के लोग कैसे हैं, इस पर भी डिपेंड करता है ये सारी चीजें, कि पानी की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, ज्यादा होगी कि कम होगी। अब मान लीजिए वहां पर अमीर लोग रहते हैं, वहाँ रिच एंड अपर क्लास के लोग रहते हैं, रिच एंड अपर क्लास के लोग रहते हैं, अमीर लोग रहते हैं जिनके पास पैसा वैसा ठीक है, यानी इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी है, तो वहाँ पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि अपर क्लास के लोग रहेंगे तो ज़्यादा फैसिलिटी यूज करते हैं, जैसे ज़्यादा फैसिलिटी यूज करेंगे, ज़्यादा फैसिलिटी उनको चाहिए होती है, उसके फिर पानी की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती है। मान लीजिए वहाँ पर ऐसा है कि कोई एरिया ऐसा है जहाँ मिडिल क्लास के लोग रहते हैं, मिडिल क्लास के लोग रहते हैं, या फिर कह सकते हैं स्लम एरिया है, या फिर बहुत पुअर एरिया है, वहाँ फैसिलिटी कम होती है ना, वहाँ घरों में फैसिलिटी कम होती है, पानी की रिक्वायरमेंट भी कम होती है। फिर डिपेंड करता है कि वहाँ के लोग कैसे हैं, उनका इकोनॉमिकल कंडीशन कैसा है, ठीक है, वहाँ के लोग कैसे हैं, ठीक है, इस पर डिपेंड करता है पानी। तो पानी कितना चाहिए होगा, तो हाई क्लास के लोग रहेंगे तो पानी की क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए होगी, मिडिल क्लास या स्लम या फिर पुअर एरिया है तो पानी की क्वांटिटी कम चाहिए होगी, क्योंकि फैसिलिटी वहाँ कम रहती है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फोर्थ अपना हमारा फैक्टर है, फोर्थ फैक्टर हमारा क्या है, चलिए मैं यहीं पर एक्सप्लेन करता हूँ। क्वालिटी ऑफ वाटर सप्लाई, क्वालिटी ऑफ वाटर सप्लाई पे डिपेंड करता है कि मतलब जो पानी आपका आ रहा है ना, जो पानी सप्लाई वाला वाटर आ रहा है उसकी क्वालिटी कैसी है। यदि उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, यदि उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी तो लोग अपना प्राइवेट सिस्टम यूज नहीं करेंगे, मतलब वो बोरवेल वगैरह या फिर खुद का सिस्टम बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि पानी क्वालिटी बहुत अच्छी आ रही है। पानी की यदि क्वालिटी ज़्यादा होगी, पानी की क्वालिटी अच्छी है, तो रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर जो एलपीसीडी होता है, पर कैपिटा वाटर डिमांड, वो बढ़ेगा। लेकिन पानी की क्वालिटी खराब है, पानी की क्वालिटी क्या है, पानी की क्वालिटी क्या है, कम है, तो जो पर कैपिटा वाटर डिमांड है वो भी कम हो जाता है, ठीक है। कहीं अब जैसे मान लीजिए बॉयलर फीड की बात करें, ठीक है, बॉयलर फीड इंडस्ट्री की बात करें, बॉयलर फीड इंडस्ट्री के अंदर क्वालिटी वाटर चाहिए होता है, तो बॉयलर फीड इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, क्वालिटी वाटर चाहिए होता है। तो क्वालिटी वाटर के लिए वो खुद का कोई प्राइवेट सिस्टम बनाना चाहिए, लेकिन वो खुद का कोई प्राइवेट सिस्टम नहीं बनाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये पब्लिक सप्लाई का जो वाटर आ रहा है इसी पानी का यूज कर लेते हैं। तो क्वालिटी ऑफ वाटर ज़्यादा अच्छा है तो पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, इस बात को अच्छे से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला अपना रहेगा प्रेफर इन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, अब हमें लिखना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर एक्सप्लेन करते नहीं बन रहा है। प्रेफर इन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, अब ये क्या मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का मतलब ये है कि जैसे पानी आ रहा है, जिस पाइप के थ्रू पानी आ रहा है, इतना जानिए आप लोग,
प्रेफर इन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का मतलब होता है जो पाइप का पूरा कनेक्शन है, ठीक है, जिस पाइप के थ्रू आपके घर में पानी आ रहा है, ये आपका घर है, अब इस घर में आपके ये पानी आ रहा है इस पाइप के थ्रू, इस पाइप के अंदर पानी का प्रेशर कितना है, इस पाइप के अंदर पानी का प्रेशर कितना है, इस पर डिपेंड करेगा। अब ये आपका जो घर है, मान लीजिए तीन तीन फ्लोर की बिल्डिंग है, 3 स्टोरी बिल्डिंग है, 3 स्टोरी बिल्डिंग है। अब आप क्या करेंगे ना, अब ये वाले आप मान लीजिए सबसे टॉप वाले में रह रहे हैं, ठीक है, आप 3rd स्टोरी पे रहते हैं, पानी के अंदर काफी प्रेशर है, तो आप डायरेक्टली पाइप कनेक्ट करके ऊपर पानी ले जाएंगे, डायरेक्टली पाइप कनेक्ट करके ऊपर पानी ले जाएंगे। आप बाल्टी या टब से पानी उठा उठा के आपको नहीं ले जाना पड़ेगा, तो आप क्या करेंगे, पानी की जितनी जरूरत होगी, जरूरत से ज्यादा ही पानी आप भर लेंगे, ठीक है, जरूरत से ज्यादा ही पानी आप भरेंगे, ठीक है, कुछ पानी का लीकेज भी होगा। तो यदि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर पाइप के अंदर पानी का प्रेशर ज्यादा है, तो पानी की जो नीड होती है, पर कैपिटा वाटर डिमांड ज्यादा होती है, पानी ज्यादा लोग खर्च करते हैं, लेकिन पानी का प्रेशर कम है, आपको पानी उठा के ले जाना पड़ रहा है, ठीक है, पानी उठा के आपको ले जाना पड़ रहा है, ठीक है, या खुद का मोटर लगाना पड़ रहा है, उसमें उस केस में पानी की रिक्वायरमेंट कम होती है, उस केस में पानी की रिक्वायरमेंट कम होती है। क्लियर है यहाँ तक बात? ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं, बहुत डेप्थ में जाने की जरूरत है, लेकिन क्वेश्चन बनेंगे तो अच्छे पे कर लीजिएगा, ठीक है। प्रेशर पे भी डिपेंड करता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का कैसा है, ठीक है। अगला जो अपना फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ सीवरेज फैसिलिटी। मतलब कोई सिटी है या कोई टाउन है, क्या वहाँ सीवरेज की फैसिलिटी है कि नहीं है, ठीक है, सीवरेज फैसिलिटी है कि नहीं है, मतलब सीवर लाइन प्रॉपर बिछाई गई है कि नहीं बिछाई गई है। यदि सीवर लाइन प्रॉपर बिछाई गई होगी, ठीक है, सीवरेज फैसिलिटी ज्यादा होगी, तो हमने आपको बताया था कि 200 लीटर पर हेड पर डे पानी कहाँ दिया जाता है, जहाँ सीवर लाइन प्रॉपर इंस्टॉल्ड होती है, सीवर लाइन प्रॉपर इंस्टॉल्ड होती है, वहां अपन पानी ज्यादा देते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा मतलब है कि जहाँ सीवरेज की फैसिलिटी ज्यादा होती है, वहाँ पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, यानी पर कैपिटा वाटर डिमांड ज्यादा होता है। यदि सीवरेज की फैसिलिटी का डेवलपमेंट कम है, सीवर लाइन प्रॉपर बिछाई नहीं गई है, तो वहाँ पर कैपिटा जो वाटर डिमांड होता है वहाँ पर कम होता है, पर कैपिटा वाटर डिमांड कम होता है, ओके। दूसरा डिपेंड करता है सिस्टम ऑफ सप्लाई पर। एक होता है इंटरमिटेंट। क्या होता है? इंटरमिटेंट। इंटरमिटेंट का मतलब होता है कि सुबह 2 घंटे पानी आया, 2 आवर आपका मॉर्निंग में आ गया, और 2 आवर पानी आपका इवनिंग में आ गया। आपको पता रहता है कि भैया 2 घंटे सुबह आएगा, 2 घंटे शाम आएगा, तो आप पानी को प्रॉपर तरीके से भर लेते हैं। आपके पास अपने पास ड्रम होते हैं या फिर अलग अलग फैसिलिटी बना के रखते हैं, टब वगैरह, वहां पानी भर लेते हैं, तो पानी का मिसयूज नहीं होता, ठीक है, पानी का मिसयूज नहीं होता। लेकिन मान लीजिए सप्लाई कंटिन्यूअस है, एक होता है कंटिन्यूअस कि आपके घर में 24 घंटा पानी आ रहा है, उस केस में क्या करते हैं आप? पानी के मनमानी यूज करते हैं, पानी का मनमानी यूज होता है, तो उस केस में जो पर कैपिटा वाटर डिमांड बढ़ेगा घटेगा? पर कैपिटा वाटर डिमांड बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। तो सिस्टम ऑफ सप्लाई पे डिपेंड करता है, सिस्टम ऑफ सप्लाई कैसा है, इंटरमिटेंट है कि कंटिन्यूअस है ना, इंटरमिटेंट है कंटिन्यूअस है। कास्ट ऑफ वाटर पे डिपेंड करता है। अब कास्ट ऑफ वाटर का मतलब है कि मान लीजिए वाटर का जो रेट है हाई है, वाटर का रेट हाई है, तो जो लोग पानी का यूज करेंगे कम करेंगे, सिंपल सी बात है। और पानी का यूज कम करेंगे, पानी का यूज कम करेंगे तो पर कैपिटा वाटर डिमांड क्या होगा? पर कैपिटा वाटर डिमांड क्या होगा? रेट हाई होगा। लोग पानी का यूज ज्यादा करें, पानी का यूज कम करेंगे तो पर कैपिटा वाटर डिमांड कम होगा। मान लीजिए रेट कम है, रेट कम रहेगा तो लोग पानी का ज्यादा यूज करेंगे, यानी पर कैपिटा वाटर डिमांड बढ़ेगा। वहीं पर आप इंटरमीडिएट के अंदर पर कैपिटा वाटर डिमांड हमारा कम होता है, कंटिन्यूअस के अंदर पर कैपिटा वाटर डिमांड ज्यादा होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब मान लीजिए आप यहाँ पर रिच लोग रहते हैं, अपर क्लास के लोग रहते हैं, तो वाला फैक्टर ज्यादा इफेक्ट उनको नहीं करता। पॉलिसी ऑफ मीटरिंग एंड मेथड ऑफ चार्जिंग, इस पे भी डिपेंड करता है। मान लीजिए मीटरिंग सिस्टम है कि आप कितना पानी लेते हैं, ठीक है, कितना पानी लेते हैं। ऐसा कुछ सिस्टम है कि यहाँ पर जो आपके घर में पानी आ रहा था, मैंने कहीं पर एक डायग्राम बनाया था ना अभी आपके लिए, आपके घर में पानी आ रहा था, यहाँ पर एक मीटर लगा हुआ है कि कितने लीटर पानी आप लेते हैं। आप फिक्स है कि मान लीजिए आपके घर में एक दिन में आता है 700 लीटर,
700 लीटर। तो 700 लीटर के लिए जो चार्जेस है 100 रुपये 200 रुपये पर मंथ का फिक्स है। इससे ज़्यादा पानी लेंगे तो ज़्यादा चार्ज लगेगा। तो ऑलरेडी सिंपल सी बात है, ज़्यादा पानी लेंगे क्यों, है ना, ज़्यादा पानी लेंगे क्यों, कौन अपने जेब से पैसा देना चाहता है। तो चार्जेस के ऊपर डिपेंड करता है कितना पानी, पानी के ऊपर कितना चार्ज लगाया जा रहा है, पानी के ऊपर कितना चार्ज लगाया जा रहा है। आई होप आपको ये 10 फैक्टर समझ में आए होंगे, ठीक है। आई होप आपको ये 10 फैक्टर समझ में आए होंगे। श्वेता जायसवाल जी, बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे से आएगा, है ना, बहुत अच्छे से आएगा। कंटिन्यू सेशन को देखिए। देखिए हमारा जो चाणक्य बैच है ना, इस एग्जाम के लिए बिल्कुल डेडिकेटेड है। अभी टीचर्स प्रॉपर वे के अंदर हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। आप में से कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे पर हमें पढ़े हुए काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है, हमें इंग्लिश समझ में ज़्यादा नहीं आती, कम्युनिकेशन गैप ज़्यादा होता है जब आप एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए हमने हर एक टॉपिक का जो नोट्स आपको प्रोवाइड किया है ना, यहाँ बाइलिंगुअल कर दिया है। आप कुछ भी पढ़ेंगे तो आपको लैंग्वेज का इशू नहीं आएगा, मतलब इंग्लिश में भी रहेगा, इंग्लिश हिंदी दोनों मिक्स रहेगा। क्वेश्चन के नीचे भी हमने हिंदी में लिख दिया है, तो ऐसा कोई इशू नहीं आएगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं, अगला टॉपिक क्या रहने वाला है उसके बारे में हम बात करेंगे। कौन कौन से फैक्टर है उसके बारे में स्टडी हो चुकी है, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर है उसके बारे में स्टडी हो चुकी है। अब इसके बाद हम देखेंगे पर कैपिटा वाटर डिमांड क्या होता है, पर कैपिटा वाटर डिमांड को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं उसके बारे में हमने आपको बता दिया। आगे हम देखेंगे पीक फैक्टर, क्या क्या पीक फैक्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक आएंगे, और पानी के डिमांड में क्या क्या वेरिएशन होता है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए आप लोग किसी को लग रहा है ना केवल प्रमोशन हो रहा है, ठीक है, ध्यान रखिए हमारे पास दिन भर में 30 से 40 कॉल आते हैं टीम के पास, और जो फीडबैक मिलता है ना कि सर ऐसे ऐसे बच्चों की क्वेरी आ रही है, ठीक है, आप लोगों की क्वेरी को देखते हुए जो इम्प्रूवमेंट किया जाता है उसी को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसी को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। अब आप लोग को स्पेशल क्वेरी है तो नंबर है, आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं उनको तो बताना ही पड़ेगा, क्लासेस वगैरह स्टार्ट हो चुकी है ना। ओके, जस्ट अ मिनट, ठीक है। ये वाला टॉपिक हो गया ना आपका पर कैपिटा वाटर डिमांड और फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं। अच्छा, ये सवाल कैसे बन सकते हैं पेपर के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे सवाल कैसे बन सकते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उन सवालों की तरफ देख लेते हैं। सवाल आपकी स्क्रीन पे है और बहुत अच्छे से इसका आंसर आपको देना है, ठीक है। यदि आपने हमारी बात को ध्यान से सुनी होगी, ठीक है, मेरी बात आपने ध्यान से सुनी होगी तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत सिंपल लगेगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपके पास 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, ठीक है। अब स्टेटमेंट का मतलब क्या है, देखो द डेली पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ वाटर अपरेंटली इंक्रीजेस, मतलब ये कहता है कि डेली पर कैपिटा कंजम्पशन, एक इंसान को एक दिन में जितना पानी चाहिए होता है वो मतलब वो डिमांड इंक्रीज हो रही है, यानी पर कैपिटा जो कंजम्पशन है, पर कैपिटा जो पानी की खपत है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है, बहुत तेजी से इंक्रीज हो रही है। कब इंक्रीज होती है, हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पीपल, यदि हायर स्टैंडर्ड के लोग रहेंगे तो पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, यहाँ इंक्रीज करेगी। अवेलेबिलिटी ऑफ सीवरेज इन द सिटी, यदि मान लीजिए सिटी के अंदर सीवर की प्रॉपर फैसिलिटी है तो वहाँ पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। मीटर्ड वाटर सप्लाई, यदि मीटर लगा होगा तो लोग पानी सिंपल सी बात होगा चार्जेबल रहेगा तो पर कैपिटा वाटर डिमांड वहाँ कम हो जाती है, ठीक है, पानी का यूज कम होगा तो पर कैपिटा वाटर डिमांड कम हो जाती है। वेलकम एंड पोर्टेबल क्वालिटी ऑफ वाटर, बहुत अच्छा पानी मिल रहा है जिसको लोग अच्छे से यूज कर सकते हैं पीने के लिए, उन्हें खुद का कोई प्राइवेट सिस्टम नहीं बनाना है तो पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। यानी 1 2 4 ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। विच ऑफ दिस स्टेटमेंट आर करेक्ट, इनमें इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो पहला दूसरा और चौथा ये आपका स्टेटमेंट करेक्ट है। यदि आपको हिंदी में देखना है तो यहाँ पर हिंदी में क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक बार आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिए। बिल्कुल पवन जी, डी नंबर आंसर करेक्ट होगा।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इस क्वेश्चन को पढ़ना है और फटाफट आंसर करना है। Which one of the following factors has the maximum effect on figure of per capita demand of water supply of given town? अब यहाँ पर समझना है, यदि आपको हिंदी में क्वेश्चन चाहिए तो हिंदी में स्क्रीन पे इसको आप देख लीजिए, ठीक है। ऐसा कौन सा फैक्टर है जो किसी पर्टिकुलर सिटी के जो पानी की डिमांड पे मैक्सिमम इफेक्ट करता है? आपके पास टोटल 4 फैक्टर है। इन 4 फैक्टर में से ऐसा कौन सा फैक्टर है जो पर कैपिटल डिमांड को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, आपको बताना है। मेथड ऑफ चार्जिंग ऑफ द कंजम्पशन, ठीक है, मतलब जैसे पानी का जितना यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको चार्ज लगता है। क्या ये फैक्टर ज्यादा इफेक्ट करेगा? क्या क्वालिटी ऑफ वाटर ज्यादा इफेक्ट करता है? क्वालिटी ऑफ वाटर ज्यादा है कम है? सिस्टम ऑफ सप्लाई, इंटरमिटेंट और कंटिन्यूअस, इंडस्ट्रियल डिमांड। ये 4 फैक्टर हैं। चारों फैक्टर को 1 मिनट देख लेते हैं। मेथड ऑफ चार्जिंग ऑफ द कंजम्पशन, आपको पता है कि जब चार्जेस लगते हैं पानी पे तो पानी की खपत आप कम करेंगे, सिंपल सी बात है, यानी पर कैपिटा वाटर डिमांड यहाँ कम होता है। बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा कि भाई सिंपल सी बात है, 100 आपके घर में 1000 लीटर पानी आप ले रहे थे, चार्जेस लग गया तो 200 लीटर लेंगे, ऐसा नहीं लेंगे। हो सकता है 700 to 800 लीटर पानी लेंगे, ठीक है, लेकिन पानी आप लेंगे। क्वालिटी ऑफ वाटर पे डिपेंड करता है। इंटरमीडिएट और कंटिन्यूअस का कॉन्सेप्ट आपने देखा था, कंटिन्यूअस में ज़्यादा चाहिए होता है, इंटरमीडिएट में कम चाहिए होता है, तो इस पर डिपेंड करता है। लेकिन इंडस्ट्रियल डिमांड की जब बात आती है, देखो इंडस्ट्रियल डिमांड जहाँ होती है, मान लीजिए उस सिटी के अंदर कोई इंडस्ट्री, कोई प्लांट लगा हुआ है, तो वहाँ जो फैक्टर है बहुत 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 ज़्यादा इफेक्ट करेगा, बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। इंडस्ट्रियल डिमांड एक ऐसा फैक्टर है, इंडस्ट्रियल डिमांड एक ऐसा फैक्टर है जो कि पर कैपिटल वाटर डिमांड को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, क्योंकि वहाँ पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? इंडस्ट्रियल डिमांड में पानी की जरूरत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, पानी की जरूरत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो फैक्टर सबसे ज़्यादा कोई इफेक्ट करेगा तो इंडस्ट्रियल डिमांड इफेक्ट करता है। ये सब फैक्टर बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करते, करते हैं लेकिन कम ज़्यादा करते हैं। क्लियर है यहाँ तक बात? पर कैपिटा वाटर डिमांड एंड कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, इस वाले टॉपिक से ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ओके, कोई डाउट नहीं है, चलिए बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। अगला अपना टॉपिक है वेरिएशन इन द रेट ऑफ डिमांड। रेट ऑफ डिमांड पे कब कब वेरिएशन आता है कि भाई कभी पानी की जरूरतें ज़्यादा होती है, कभी पानी की जरूरतें कम होती है। ध्यान रखिएगा, अभी मैंने जो आपको बताया है, क्या हमने बताया आपको? हमने आपको ये बताया कि पर कैपिटा वाटर डिमांड, हमने क्या बताया है? पर कैपिटा वाटर डिमांड क्यू के बारे में बात की है, ठीक है। इसकी यूनिट एलपीसीडी में लिखते हैं, ठीक है, लीटर पर हेड पर डे में लिखते हैं। हमने क्यू के बारे में बात की है, पर कैपिटा वाटर डिमांड की। अब हम बात करेंगे वेरिएशन इन द रेट ऑफ डिमांड। रेट ऑफ डिमांड पे क्या क्या वेरिएशन आता है। जैसे पहला अपना सीजनल वेरिएशन। सीजनल वेरिएशन का मतलब क्या हुआ कि भाई कौन सा सीजन चल रहा है, कौन सा सीजन चल रहा है। जैसे यदि हम बात करें समर सीजन की, तो समर सीजन में पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू विंटर सीजन, ठीक है, एज कम्पेयर टू विंटर सीजन। समर सीजन में पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू विंटर सीजन। यानी जितना पानी आपको एक साल में चाहिए होता है, मान लीजिए एक साल में ऑन एन एवरेज आपको 140 लीटर पानी चाहिए होता है, ठीक है, तो इसका 30 से 40% पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है कब? गर्मी के टाइम पे। गर्मी के टाइम पे 30 से 40% पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, ठीक है। ऑन एन एवरेज मान लीजिए एक आपको साल में 140 लीटर पर हेड पर डे पानी चाहिए, तो 30 से 40% पानी की जरूरत ज़्यादा होती है गर्मी के टाइम पे। क्यों होती है वो चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है। तो सीजनल वेरिएशन भी होता है, ठीक है। उस टाइम पे आप कपड़े धुलने में ज़्यादा पानी चाहिए, नहाते ज़्यादा हैं, कूलर में पानी चाहिए होता है ना, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। ये सीजनल वेरिएशन में आता है, तो सीजनल वेरिएशन होता है। अब ये सवाल आपसे ऐसा नहीं पूछेगा इनमें से ऐसा कौन सा फैक्टर है जो रेट ऑफ डिमांड को अफेक्ट नहीं करता है। रेट ऑफ डिमांड को अफेक्ट करता है, रिपीट, रेट ऑफ डिमांड को अफेक्ट नहीं करता है। ऐसे सवाल आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो सीजनल वेरिएशन
रेट ऑफ डिमांड को अफेक्ट करता है कि विंटर सीजन में पानी की डिमांड कम होती है, समर सीजन में पानी की डिमांड ज़्यादा होती है। दूसरा अपना होता है डेली वेरिएशन। डेली वेरिएशन पे डिपेंड करता है। डेली वेरिएशन कैसे डिपेंड करता है कि जैसे मान लीजिए कोई हॉलीडे का दिन है, हॉलीडे का दिन है, और या फिर कोई मान लीजिए कोई स्पेशल फेस्टिवल है, कोई स्पेशल फेस्टिवल है, जैसे दिवाली की बात करें, मान लीजिए दिवाली है उस दिन, अब फिर आप पानी होली के दिन, होली एक ऐसा फेस्टिवल है जिस दिन पानी की डिमांड ज़्यादा होती है, ठीक है, पानी की डिमांड ज़्यादा होगी। कोई भी फेस्टिवल है, ठीक है, फिर कोई भी छुट्टी का दिन आ गया, उस दिन पानी की डिमांड ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू जो अदर नॉर्मल डेज होते हैं, ठीक है। तो डे टू डे पे डिपेंड करता है। क्लाइमेटिक कंडीशन पे डिपेंड करेगा। मान लीजिए किसी दिन अच्छी बारिश हो रही है, उस दिन पानी की डिमांड कम होगी एज कम्पेयर टू जब आपका नॉर्मल डे होता है। तो क्लाइमेटिक कंडीशन पर डिपेंड करता है पानी का वेरिएशन, है ना। रेट ऑफ डिमांड, हमारी जो पानी की मांग है, पानी की जरूरत है, इस पर डिपेंड करता है। गर्मी का टाइम है, सर्दी का टाइम, इस पर भी डिपेंड करेगा। तो डेली वेरिएशन भी एक फैक्टर होता है। तीसरा फैक्टर होता है आवरली वेरिएशन। आवरली वेरिएशन भी होता है कि जैसे मान लीजिए सुबह के टाइम पे देखेंगे, सुबह के टाइम पे आप देखेंगे ऑन एन एवरेज 8 से 9 बजे पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी आपको। शाम को 7 PM से 9 PM तक पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, क्योंकि सुबह सब लोग ऑफिस जाते हैं, सभी लोग नहा के जाएंगे, ठीक है, कपड़े धुल के जाएंगे, तो यहाँ पानी की जरूरत ज़्यादा होती है। सभी लोग शाम को रिटर्न आ जाते हैं, तब पानी की जरूरत ज़्यादा होती है। अब दोपहर के 12 बजे देखेंगे तो पानी की रिक्वायरमेंट कम होगी, यानी आवरली वेरिएशन भी होता है। आवरली वेरिएशन होता है, इस पे एक प्रॉपर ग्राफ होता है, बट वो ग्राफ के बारे में ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, आपको थोड़ा पता होना चाहिए। हमने 3 टाइप के बताया था, ठीक है, 3 टाइप के वेरिएशन। अच्छा, अब इसको मैनेज कैसे करना है, उसके मैनेज करने के लिए बहुत सारे फैक्टर होते हैं, उन फैक्टर के बारे में आगे हम देखेंगे। हमने 3 टाइप के वेरिएशन आपको बताए हैं। पहला हमने बताया कि सीजनल वेरिएशन होता है, दूसरा हमने क्या बताया आपको, दूसरा वेरिएशन क्या होता है, एक तो सीजनल वेरिएशन होता है, दूसरा होता है डेली वेरिएशन। डेली वेरिएशन के बाद अपना तीसरा वेरिएशन आता है आवरली वेरिएशन। क्या होता है, आवरली वेरिएशन होता है। इन 3 टाइप के वेरिएशन होते हैं, ये 3 टाइप के वेरिएशन होते हैं। ओके, क्लियर है। अब ऐसा मैं एक नॉर्मल सा क्वेश्चन आप लोगों से करता हूँ, ठीक है। अब एक बात बताइए, मान लीजिए होली का दिन है। अब होली के दिन जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा होगी, लेकिन होली के दिन में एक पर्टिकुलर कोई आवर होगा, ठीक है, जब हम लोग होली खेल के मान लो 3 से 4 बजे के बीच आते हैं, 3 से 4 बजे के बीच आते हैं, ठीक है। अब 3 से 4 बजे के बीच जब होली खेल के आएंगे तो नहाएंगे कि नहीं नहाएंगे, सब लोग एक साथ नहाएंगे। जब सब लोग एक साथ नहाएंगे तो पानी की रिक्वायरमेंट वहाँ पर ज़्यादा होगी ना, फिर बोलते हैं पीक आवरली डिमांड। अब उसको हम कैसे फुलफिल करते हैं आगे हम देखेंगे, पीक आवरली डिमांड बोलते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया है, ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताने वाले हैं, उन पे अच्छे से देखिएगा, ठीक है, उनको अच्छे से देखिएगा। आप चाहें तो इसको नोट करके भी लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो आपको जो नोट्स है ना, इस नोट्स के अंदर हम प्रोवाइड कर ही देंगे, ठीक है, नोट्स के अंदर हम प्रोवाइड कर देंगे। नोट करके इन पॉइंट को लिख लीजिए, ठीक है। आपके लिए नोट करके पॉइंट आप लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, हमने क्या बोला कि होली के दिन पानी ज़्यादा चाहिए होगा, यानी मैक्सिमम डेली डिमांड। एक फैक्टर आ रहा है, क्या पेन पतला चल रहा है क्या, मैक्सिमम डेली डिमांड। अब मैक्सिमम डेली डिमांड, एक हमारे पास होता है कॉन्सेप्ट, आपको पता होगा कि एवरेज डेली डिमांड, एक होता है एवरेज डेली डिमांड। क्या होता है, एवरेज डेली डिमांड। ऑन एन एवरेज एक इंसान को एक दिन में कितना पानी चाहिए हमने कैलकुलेट कर रखा है। कैसे कैलकुलेट करते हैं, एवरेज डेली डिमांड निकालने के लिए पॉपुलेशन इंटू पर कैपिटा वाटर डिमांड, इससे पता चल जाता है, ठीक है। पॉपुलेशन इंटू पर कैपिटा वाटर डिमांड से, ये हमने एक्सप्लेन किया है आपको। एवरेज डेली डिमांड हमें पता है। अब एवरेज डेली डिमांड मान लीजिए 135 लीटर पर हेड पर डे है, हम मान लेते हैं इतना है। एलआईजी कॉलोनी या फिर लो इनकम ग्रुप के लोग रहते हैं, या फिर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लोग रहते हैं, जहाँ 135 लीटर पर हेड पर डे पानी चाहिए होता है।
अब मैक्सिमम डेली डिमांड हमें कैसे निकालेंगे? मैक्सिमम डेली डिमांड का मतलब क्या है? ठीक है, अब हमें होली के दिन यदि हम बात करें, होली के दिन, तो होली के दिन हमें पानी क्या चाहिए? होली के दिन पानी ज़्यादा चाहिए होगा ना। होली के दिन जो पानी हमें चाहिए होगा वो ज़्यादा चाहिए। अब पानी ज़्यादा चाहिए तो जो हमारा एवरेज डेली डिमांड है उससे कितना ज़्यादा चाहिए होगा? कुछ फैक्टर होते हैं जिसे मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, 1.8 टाइम्स कितना होता है? 1.8 टाइम्स एवरेज डेली डिमांड, एवरेज डेली डिमांड। तो मैक्सिमम डेली डिमांड कितना होता है? 1.8 टाइम्स ज़्यादा होता है एवरेज डेली डिमांड का। यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई। अब लेकिन एक बात और समझने वाली है कि अब उस पर्टिकुलर डे पे होली की जब बात ही हो रही है तो उसमें कोई आवर होगा जहाँ पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती होगी। ठीक है, तो बोलते हैं मैक्सिमम आवरली डिमांड। क्या बोलते हैं? मैक्सिमम आवरली फ्लो बोल देते हैं या फिर मैक्सिमम आवरली डिमांड। उस पर्टिकुलर आवर पे जब पानी की ज़रूरत हमें ज़्यादा होती है, ठीक है, वो कितना होता है? एवरेज डेली डिमांड का वो जो होता है एवरेज डेली डिमांड का 2.7 टाइम्स होता है। 2.7 टाइम्स एवरेज डेली डिमांड। एवरेज डेली डिमांड का 2.7 टाइम्स ज़्यादा चाहिए होता है पानी, 2.7 टाइम्स पानी चाहिए होता है मैक्सिमम आवरली डिमांड पे। यानी पर्टिकुलर आवर जब पानी की ज़रूरत हमें बहुत ज़्यादा होगी, जब लोग होली खेलने के बाद नहाएंगे तो उन्हें ज़्यादा पानी चाहिए होगा, इसलिए पानी का फ्लो हमें काफ़ी तेज़ चाहिए। काफ़ी तेज़ चाहिए यानी पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में आएगा, तभी तो पानी का फ्लो ज़्यादा रहेगा। हमें चाहिए होता है 2.7 टाइम्स एवरेज डेली डिमांड। और इसको दूसरे तरीके से आप लिखना चाहें तो मैक्सिमम अवेलेबल डिमांड इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1.5 टाइम्स मैक्सिमम डेली डिमांड। क्या लिख सकते हैं? मैक्सिमम डेली डिमांड। क्यों? क्योंकि जो मैक्सिमम डेली डिमांड होता है ये कितना होता है? 1.8 टाइम्स एवरेज डेली डिमांड का। ठीक है, मैं जब ये अपान नहीं है, जब तुमने एक लाइन दी है, मैं हटा देता हूँ किसी कंफ्यूजन ना हो जाए। ठीक है, कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो 1.8 टाइम्स एवरेज डेली डिमांड होता है, एवरेज डेली डिमांड होता है। ठीक है, तो 1.5 और 1.8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.7 आ जाएगा। मतलब मैक्सिमम आवरली डिमांड जो आपका आएगा 2.7 टाइम एवरेज डेली डिमांड होता है। सिंपल समझिए, मैक्सिमम डेली डिमांड होता है 1.8 टाइम्स एवरेज डेली डिमांड। मैक्सिमम आवरली निकालना 2.7 से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन मैक्सिमम आवरली डिमांड को यदि हम ऐसा चाहें कि मैक्सिमम डेली डिमांड के तर्ज पे लिखना है, 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम डेली डिमांड ऑलरेडी 1.8 इंटू एवरेज डेली डिमांड होता है। 1.5 और 1.8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.7 आ जाएगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब एक सवाल आया था आईटीआई के जनरल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन बता रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। सवाल आया था कि मैक्सिमम आवरली डिमांड और मैक्सिमम डेली डिमांड का रेशियो कितना होता है। ध्यान सुनिए क्या बोल रहा हूँ। मैक्सिमम आवरली डिमांड और एवरेज डेली मैक्सिमम, अब मैंने क्या बोला? मैक्सिमम आवरली डिमांड एंड मैक्सिमम डेली डिमांड, इनका जो फार्मूला होता है कितना, इनका रेशियो कितना होता है? तो 1.5 आएगा। ठीक है, 1.5 आएगा। मैंने क्या बोला आप लोगों को, सवाल क्या आया था एग्जैक्टली देख लीजिए। मैक्सिमम आवरली डिमांड अपॉन मैक्सिमम डेली डिमांड, मैक्सिमम डेली डिमांड, इनका रेशियो कितना होता है? तो 1.5 होता है ना, क्योंकि 1.5 टाइम मैक्सिमम डेली डिमांड होता है मैक्सिमम आवरली डिमांड। तो ये बात पता होनी चाहिए। आई होप आपको ये फैक्टर समझ में आया होगा। इन फैक्टर में कहीं भी कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप लोग हमें बता सकते हैं। इन फैक्टर्स में कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, आप लोग बता सकते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? बहुत बढ़िया। ओके, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। हमें नहीं लगता कोई कंफ्यूजन आप लोगों को होगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन होगा तो कुछ और इम्पोर्टेंट डेटा है जो जिनके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ओके, आपके स्क्रीन पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट दिख रहा है, इस नोट को ज़रा अच्छे से देखिएगा। ठीक है, ज़रा अच्छे से देखिएगा। हमने कुछ बातें लिखी हैं जहाँ सवाल आएंगे। सोर्स ऑफ सप्लाई, जैसे हमने कल आपको फ्लो डायग्राम बना के दिखाया था कि भैया
हमें किसी पर्टिकुलर टाउनशिप में पानी सप्लाई करना है, हमें सोर्स पता होना चाहिए, ठीक है। एक तो होता है अमाउंट ऑफ वाटर कितना चाहिए, पानी की डिमांड कितनी है, वो हम पानी में कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेप होता है कि भाई पानी हम लाएंगे कहाँ से पानी सप्लाई करेंगे। जो सोर्स ऑफ सप्लाई होता है, चाहे वेल हो चाहे ट्यूब वेल हो, जो भी हो, वो डिजाइन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम डेली डिमांड। इस बेसिस पे डिजाइन किया जाता है, मैक्सिमम डेली डिमांड के बेसिस पे डिजाइन किया जाता है। और मैक्सिमम डेली डिमांड क्या होता है आपका 1.8 टाइम्स एवरेज डेली डिमांड। कितना होता है 1.8 टाइम्स एवरेज डेली डिमांड। क्लियर है बात। दूसरी बात हम बताने वाले हैं, जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होता है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क यानी पानी को सप्लाई करने वाले जो पाइप का नेटवर्क होता है, इतना जान लीजिए। पानी को सप्लाई करने वाले पाइप का जो नेटवर्क होता है वो आपका होता है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, फिर कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क किस बेसिस पे डिजाइन किया जाता है, ये डिजाइन किया जाता है कॉन्फिडेंट ड्राफ्ट पे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्फिडेंट ड्राफ्ट। तो कॉन्फिडेंट ड्राफ्ट का मीनिंग क्या है, देखिए समझने की कोशिश करिएगा। एक आपने देखा कि भाई मैक्सिमम आवरली डिमांड होता है और एक होता है मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड। इन दोनों का जो मैक्सिमम होता है ना, उसे बोलते हैं कॉन्फिडेंट ड्राफ्ट। समझ में नहीं आ रहा होगा तो बता दीजिएगा, अगेन एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन कंफ्यूजन मत रखिएगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क डिजाइन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फिडेंट ड्राफ्ट। कॉन्फिडेंट ड्राफ्ट का मतलब होता है कि जो आपका मैक्सिमम आवरली डिमांड होता है, एक तो हमारे पास मान लीजिए 5 लीटर है मैक्सिमम आवरली डिमांड, दूसरा आपके पास है मैक्सिमम डेली डिमांड, ठीक है। मैक्सिमम डेली डिमांड 3 लीटर प्लस फायर डिमांड 1 लीटर। इनमें से जो ज्यादा होगा उसके बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क डिजाइन किया जाता है, ठीक है। जब एक बहुत गंदा एग्जांपल है 5 लीटर कुछ होता, और समझने के लिए कि मैक्सिमम आवरली डिमांड आपकी जितनी है प्लस मैक्सिमम आवरली डिमांड मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड, इन दोनों को जोड़ दीजिए और इसको सिंगल रहने दीजिए। इन दोनों में से जो ज्यादा रहेगा उसके बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को डिजाइन किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को डिजाइन किया जाता है। अब डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एक तरीके से पूरा पूरा पाइप का नेटवर्क होता है। ये जैसे हमारा टाउनशिप है, अब इस टाउनशिप में हमें पानी सप्लाई करना है। जो पानी हमने साफ किया था, कल हमने बताया था ना आपको, जो साफ करके पानी हम क्या करते हैं ओवरहेड वाटर टैंक के अंदर स्टोर कर देते हैं। अब इस ओवरहेड वाटर टैंक से पानी को टाउनशिप में सप्लाई करने के लिए प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का जाल बिछाया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाया जाता है और इस टाउनशिप में पानी को सप्लाई किया जाता है। टाउनशिप में पानी को सप्लाई किया जाता है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होता है वो किस बेसिस पर डिजाइन किया जाता है, वो चीजें हमने आपको बताई है। अगला अपना होता है वाटर ट्रीटमेंट यूनिट। वाटर ट्रीटमेंट यूनिट क्या होती है, जैसे पानी हमने लिया, किसी सोर्स से हमने पानी लिया, सोर्स से पानी लेने के बाद हम क्या करते हैं पानी की क्वालिटी पैरामीटर चेक करते हैं। क्वालिटी की, भाई पानी की क्वालिटी क्या है, फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर, केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर, बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर, यानी क्वालिटी पैरामीटर चेक करेंगे। ये आपका सोर्स ऑफ वाटर है। इसके बाद इस पानी को हम ले जाते हैं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में बहुत सारी यूनिट होती है जिसके माध्यम से पानी को साफ करते हैं, जिसके मदद से पानी को साफ करते हैं। अब कौन कौन से यूनिट होती है पता होना चाहिए, है ना। आपके सिलेबस में नहीं पर थोड़ा जान लीजिए। बहुत सारी यूनिट होती है, सेडिमेंटेशन टैंक होता है, फिल्टर होता है, एरिएशन टैंक होता है। जब केवल नाम सुनिए, बाद में देखेंगे इनको। तो इन यूनिट को जो डिजाइन किया जाता है ना, मैक्सिमम डेली डिमांड पे डिजाइन किया जाता है। मैक्सिमम डेली डिमांड क्या होता है 1.8 टाइम्स एवरेज डेली डिमांड होता है। जो फिल्टर होता है, चाहे फ्लो फैन फिल्टर हो चाहे रैपिड फैन फिल्टर हो, वो फिल्टर भी मैक्सिमम डेली डिमांड पे डिजाइन किया जाता है, मैक्सिमम डेली डिमांड पे डिजाइन किया जाता है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होंगी, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है ना, चलिए बहुत बढ़िया है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, बहुत बढ़िया है। तो हमने क्या क्या टॉपिक डिस्कस कर लिए अभी तक। हमने टाइप्स ऑफ वाटर डिमांड के बारे में देख लिए, ठीक है। टाइप्स ऑफ वाटर डिमांड क्या होती है, टाइप्स ऑफ वाटर डिमांड के बाद उसके जस्ट अ मिनट, टाइप्स ऑफ वाटर डिमांड हमने देख लिया, पर कैपिटा वाटर डिमांड देख लिया, फैक्टर कौन कौन से इफेक्ट करते हैं, पीक फैक्टर एंड वेरिएशन इन डिमांड हमने देख लिया, ठीक है। पीक फैक्टर कुछ बचा है, इसको भी देखेंगे।
वेरिएशन इन डिमांड देख लिया और कुछ इंपॉर्टेंट नोट वाले पॉइंट हमने देख लिए हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट वाले पॉइंट हमने देख लिए हैं, ठीक है। आगे हमारा जो टॉपिक अभी रहेगा, अभी तो हम फायर डिमांड के फार्मूला हमने पहले डिस्कस कर दिया था। अभी हमारा जो दो मेजर टॉपिक रहने वाला है, एक तो हम पीक फैक्टर के बारे में देखेंगे, इसके बारे में पीक फैक्टर के बारे में देखेंगे, फिर उसमें कुछ टेबल वगैरह उसको देखेंगे, और 15 से 20 क्वेश्चन करने वाले हैं, 15 से 20 क्वेश्चन करने वाले हैं इन टॉपिक के। इसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक रहेगा, एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर वाटर डिमांड इन पॉपुलेशन फॉरकास्टिंग, जो मेथड होती है उनके बारे में देखेंगे। तो आज के लेक्चर को यही समाप्त करते हैं, क्योंकि आपका जो लेक्चर है 9 PM से सिविल का एक और सेशन स्टार्ट होगा, बहुत शानदार। पीयूष पराशर लेने वाले हैं, जो ऑलरेडी असिस्टेंट इंजीनियर के रूप में बिहार में वर्किंग है, कई सालों से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और आपने तो इतिहास देख ही रखा है टीसीपी का। 9 PM से बिल्डिंग मटेरियल वाला टॉपिक आपका स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इसके लिए रेडी रहिएगा, इसलिए थोड़ा सा आपको टाइम मिल जाएगा अभी, ठीक है। किसी को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो सेशन को एंड करते हैं। अच्छा, कुछ एस्पिरेंट पूछ रहे क्लास ऐप पे कब से चलेगी, तो ऐप पे क्लास 2 से 3 दिन बाद, है ना, 2 से 3 दिन बाद आपकी सारी क्लास ऐप पे शिफ्ट हो जाएंगी। और आप में से बहुत से स्टूडेंट मॉर्निंग में कमेंट कर रहे थे सर कि इलेक्ट्रिकल की क्लास कब से स्टार्ट होगी, तो इलेक्ट्रिकल क्लास आपकी दिवाली के बाद स्टार्ट हो जाएगी। पर अभी घर गए हुए हैं, दिवाली के बाद से इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक दोनों की क्लासेस प्रॉपर स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। कल भी क्लास रहेंगी, कुछ क्लास रहेंगे जो कि डे में हो जाएंगे, और इवनिंग में कोई क्लास नहीं रहेगी, कल आपको ग्रुप पे इन्फॉर्म कर देंगे। तो आप लोग क्या करिए, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, कम्युनिटी पे आपको लिंक मिल जाएगा। आपको ये बैच कहाँ मिलेगा, ध्यान रखिए, 10 बिल पॉइंट डाउनलोड नहीं करना है, इंजीनियरिंग हब ऐप को डाउनलोड करना है। कौन सा ऐप, इंजीनियरिंग हब ऐप को डाउनलोड करना है, कम्युनिटी पे मिल जाएगी लिंक, या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और यदि आपने अभी तक बैच में इनरोल नहीं किया है तो देर मत करिए, बहुत अच्छा टाइम है तैयारी करने का, क्योंकि अब आपको लग रहा है ना 5 से 7 महीने का टाइम है। एग्जाम में प्री पोन्ड हुआ ना, नवंबर से जून में हुआ, जून से हो सकता है अप्रैल मई में हो जाए, फिर बहुत कम टाइम बचेगा तैयारी करने के लिए। इसलिए बिना किसी देरी के यदि सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अच्छे से लगे रहिए। यदि बैच ज्वाइन करके करना है तो अभी इंजीनियरिंग हब ऐप को डाउनलोड करिए और बैच को एक्सेप्ट कर लीजिए। ओके, थैंक यू।